उल्हासनगर शहर तकरीबन 13 चौरस किलोमीटर दायरे वाला एक छोटा सा शहर है, जिसमें उल्हासनगर महानगर पालिका, जिसकी वार्षिक उत्पन्न तकरीबन 700 करोड़ रुपया आंकी गई है, फिर भी उल्हासनगर शहर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शहर के तमाम समाज सेवियों एवं पत्रकारों की जोरदार मांग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उल्हासनगर शहर को आईएएस अधिकारी के रूप में उल्हासनगर महानगर पालिका में एक आयुक्त की नियुक्ति की है। इन दिनों उल्हासनगर महानगर पालिका में आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधि जी आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। दरअसल आईएएस अधिकारी को विशेष अधिकारों से लैस करके शहर में भेजा जाता है, शहर के विकास हेतु भेजा जाता है। अब शहर में उन विशेष अधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं, उन विशेष अधिकारों का असर शहर के महानगर पालिका के अन्य विभागों पे पड़ रहा है या नहीं, हमारा शहर विकास की राह पे चल रहा है या नहीं, उल्हासनगर महानगर पालिका के अन्य विभागों एवं अन्य अधिकारियों पर आईएएस अधिकारी के विशेष अधिकारों का कितना असर हुआ और कितना लाभ उल्हासनगर शहर वासियों को मिला, देखिए आगे की रिपोर्ट में। तलरेजा साहब, आप उल्हासनगर शहर में डिप्यूटी मेयर रह चुके हैं। तब की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। उस समय आईएएस अधिकारी आयुक्त के रूप में नहीं आते थे। इस समय आज उल्हासनगर शहर में आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि जी आयुक्त आईएएस के रूप में आए हैं। तो उल्हासनगर शहर में आईएएस अधिकारी के आने से कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट हुआ है? शहर वासियों को कुछ उसका बेनिफिट दिखाई दिया है? डॉक्टर साहब का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए कि बहुत सालों के बाद शासन ने हमें एक आईएएस ऑफिसर करके दिया है। डॉक्टर साहब ने यहाँ अपॉइंटमेंट ली, हमको बहुत खुशी हुई कि हमारा शहर अभी विकास भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। जब भी डॉक्टर साहब ने यहाँ चार्ज लिया तो वो टाइम हमारा शहर कोविड में लगा हुआ था। डॉक्टर साहब ने कोविड में बहुत काम किया, इसमें दो राय नहीं है। हर बात के ऊपर उन्होंने कोविड के बारे में हमारे पेशेंट को अच्छी अच्छी सुविधाएं भी दी। लेकिन बड़े दुख के बाद कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब के आने के बाद हमारे शहर में कोई भी विकास नहीं हुआ। आज डॉक्टर साहब आए हुए मेरे ख्याल में 6 महीने करीबन हो गए हैं, लेकिन हमारी और आज की तारीख में कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। वो डॉक्टर साहब की मेहनत भी है, लेकिन हमारी शहर की दुर्दशा बहुत ख़राब है। शहर में कोई विकास नहीं हुआ, शहर में पूरा खड्डे, पॉल्यूशंस, हालत ख़राब है। जो भी अधिकारी गणों के ऊपर है, आयुक्त साहब के ऊपर, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। आज अपने अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, आयुक्त साहब का वहाँ पे ध्यान नहीं है कहाँ पे भी। बड़े दुख की बात है ये कि हमारा अधिकार, हमारा ऑफिसर आईएएस होने के बाद भी हमारा शहर वैसे ही भुगत रहा है जैसे पहले भुगतता था, उससे ज़्यादा भुगत रहा है। तलरेजा साहब, मैंने ये पूछा, जो उल्हासनगर शहर में आईएएस अधिकारी आया है, तो आईएएस अधिकारी का एक विशेष पावर होता है, वो एक विशेष अधिकारों, विशेष पावर के साथ शहर में अपॉइंट होता है। तो उनके आईएएस अधिकारी के उल्हासनगर आने से बाकी के अधिकारियों पर, प्रभाग अधिकारियों पर, शहर के मनपा के अलग अलग विभागों पर उसका कुछ खास असर हुआ है? बिल्कुल नहीं। आईएएस ऑफिसर एक ब्रिलियंट ऑफिसर मानते हैं। आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के रूप में जाना जाता है। ये एक लास्ट ज़िंदगी की पढ़ाई का काम है। लेकिन हमारे यहाँ आयुक्त आने के बाद हमारे आयुक्त साहब ने किसी भी अधिकारी, किसी प्रभाग अधिकारी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज शहर में इतने हेवी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कभी भी हमने नहीं सुना
कि डॉक्टर साहब ने कभी अवैध निर्माण के ऊपर कभी ध्यान दिया हो, कहीं शहर पे निकला हो, शहर में ध्यान दिया हो, NGO से मिला हो, व्यापारियों के साथ मिला हो, लेकिन आके ही अपने चैम्बर में बैठता है और चले जाता है। ये हमारे शहर की बदकिस्मती है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस डॉक्टर राजा दयानिधि आयुक्त IAS अधिकारी, इनकी पकड़ बाकी विभागों बाकी प्रभागों और अधिकारियों पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किसी भी अधिकारी के ऊपर डॉक्टर साहब की पकड़ नहीं। खुद व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, नॉन करप्टेड आदमी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी अधिकारी या प्रभाग अधिकारी के ऊपर, महानगर पालिका अधिकारी पर कोई भी पकड़ नहीं है। बिल्कुल। मतलब हमारे शहर को IAS अधिकारी मिलने के बाद भी वो सुख, वो सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, और शायद ऐसे अधिकारी के प्राप्त होने के बाद हमें लगता है कि और सुविधाएं मिलेंगी भी नहीं। बिल्कुल राइट है। और उससे ज़्यादा कहने का क्या, हम लोग क्या कहें? हमारे शहर की बदकिस्मती है या क्या है, ये तो भगवान जाने। देखें आगे क्या होता है। शहर के जनप्रतिनिधियों का इस चीज़ पर कुछ खास ध्यान नहीं है आपके हिसाब से? अगर विकास नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब शहर के जनप्रतिनिधि आयुक्त से टच में नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि मेरे साथ में टचिंग में है। बहुत से कहते हैं हमको आने नहीं देता है, आज टाइम नहीं है, मैं कुछ बॉम्बे जाना है, वो लोग भी नहीं मिल रहे। इसके लिए आज शहर भुगत रहा है, और आने वाले समय में तो बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है। आज सोशल मीडिया हमारी स्ट्रांग चल रही है, लोकल चैनल्स हमारे स्ट्रांग चल रहे हैं। आने वाले समय में तो बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज शहरवासी परेशान है, और शहरवासी आज सब जान गए हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन है, उनका वो काम क्या करते हैं, किसको मिलते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर उनका ध्यान है कि नहीं है। ये आने वाले समय में सब मालूम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, आपको लग रहा है कि 2022 की इलेक्शन में, उल्लासनगर महानगर पालिका इलेक्शन में कुछ परिवर्तन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। कैसा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। जिन्होंने भी हमारे शहर के प्रति भ्रष्टाचार किया है, अपने वार्ड के प्रति भ्रष्टाचार किया है, अपना सोचा है, शहर का वार्ड का नहीं सोचा है, और पब्लिक उनको माफ़ करने वाली नहीं है भैया। आज पब्लिक सब जानती है, एक एक बात शहरवासियों को मालूम है, अपने वार्डवासियों को सब मालूम है। आज की तारीख में पैसा दारू नहीं चलेगा, क्यों? आज सोशल मीडिया स्ट्रांग है, और आज पब्लिक सब जानेगी। उनको मुँह का खाना पड़ेगा, जो घर में बैठ के चुनाव लड़के हैं, बस लड़ने के बाद अपने को समझते हैं कि हम लोग पार्लियामेंट मेंबर हैं। आज ऐसे भी कुछ नगर सेवक हैं जो अपने ऑफिस में किसी अपने वार्डवासी को अंदर आने नहीं भी देते हैं, बाहर से ही उनके नुमाइंदे बोलते हैं नहीं है भाई, चलो 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 चलो। तो आने वाले समय सब बताएगा भैया। तलरेजा साहब, उल्लासनगर में मोस्टली देखा गया है कि एक जनप्रतिनिधि, ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी चुनकर आए। मतलब उन्होंने 15 से 20 साल शहर में एक जनप्रतिनिधि के नाते गुजारा है। इस बार 2022 में न्यू जनरेशन, एक पढ़ी लिखी पीढ़ी को राजनीति में उतरना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे, आपके चैनल्स के माध्यम से ये शहरवासियों को विनती करता हूँ, जो अच्छे व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, जिनको शहर के प्रति लगन है, अपने वार्ड के प्रति लगन है, उनको आगे आना चाहिए और शहर का विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, विदाउट करप्शन, विदाउट अपने स्वार्थ के लिए। मतलब एक नई पीढ़ी, बिल्कुल नई पीढ़ी। आपको उम्मीद है कि नई पढ़ी लिखी पीढ़ी हमारे शहर को विकास की गति दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आज नौजवान होशियार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार भी हैं, ब्रिलियंट हैं। ये सब आने वाली पीढ़ी, उनको आगे आना चाहिए।